हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 7.1 के बाद के जो कुछ थ्योरम्स थी, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने किए थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB और AC इक्वल दिए है, ठीक है। The bisector of angle B and C intersect at each other at O. Join A to O so that OB is equal to OC and AO bisect OA. तो उसने कहा कि एंगल बी और सी का बाइसेक्टर जो है, तो लेट करेंगे, लेट बीपी एंड सी क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ angle B and angle C respectively, ठीक है। सो एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर हमने लिया, वो के लिए क्या लिया, बीपी एंड सी क्यू। अब जब एंगल बी और सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल में ये ध्यान देना कि जो एंगल ये होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जब साइड इक्वल थी, ये साइडें जब इक्वल थी एक दूसरे की, और ये एंगल के बाइसेक्टर है, ये इक्वल हो गए क्योंकि इक्वल्स साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इनके जो एंगल्स के बाइसेक्टर है, वो साइड के भी बाइसेक्टर होंगे, ये याद रखना, ठीक है। सो लेट्स चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आएगा इन ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOQ और COP में, COP में, ठीक है। क्या दोगे, मैं दूंगा सबसे पहला स्टेटमेंट, एंगल BOQ is equal to एंगल COP बाई ये वाले एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर है। मैं दूसरा स्टेटमेंट दूंगा, एंगल QBO is equal to एंगल PCO y because angle P is equal to angle C, opposite angle of equal sides are equal, ठीक है। इक्वल साइड्स थी, इनके अपोजिट एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। तो फिर जब ये बाइसेक्टर है, तो एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू होगा एंगल सी बाई टू के। स्टेटमेंट दूसरा हो गया। नो, मैं अगला स्टेटमेंट दूंगा,
बी क्यू बराबर सी पी वाई, इसका वाई इसलिए क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू होगा ए सी बाई टू के। ठीक है, बी क्यू हाफ है ए बी का और सी पी हाफ है ए सी का, तो क्या हो गए ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ पी। कैसे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो अगला क्या आएगा? अगला ये आएगा जो हमें प्रूव करना था कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी सी पी सी टी, corresponding part ये वाला corresponding part of congruent triangle are equal। ठीक है, एक प्रूव हो गया ये पहला। नाउ फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। अच्छा, मैंने भी आपको ना एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई, ये गलत हो जाएगा। एक कॉन्ग्रुएंसी और होती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो मैं इसको नहीं लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको नहीं लूंगा। तो फिर मैं क्या लूंगा, क्योंकि ये में जब कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी तो होती है, अभी मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जब ये कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ी नहीं है। तो मैं इसमें क्या यूज करूंगा, मैं दूसरा चीज यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, एक स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ पी में। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, ए क्यू बराबर ए पी वाई ए बी बाई टू ए पी बाई टू ए सी बाई टू, ये है इक्वल होंगे। ठीक है, ना दूसरा, दूसरा जो स्टेटमेंट में यूज करूंगा, एक मैंने ये यूज कर लिया, मैंने ये यूज कर लिया। अच्छा, ये कर सकते थे अपन, दूसरी कॉन्ग्रुएंसी लगाता हूं मैं आपको। एक कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है, आप जब भी सवाल, ये भी लग जाती, जो मैं लगा रहा था ये भी लग जाती, लेकिन एक इससे इजी कॉन्ग्रुएंसी लगाता हूं मैं आपको। देखो, जब भी आप सवाल सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आपको 1000 सॉल्यूशन मिलेंगे एक सवाल के, याद रखिएगा। बस आपको सोचने बैठना है। देखो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है।
ठीक है, ये गिवन है। बाबूजी ए बी ओ इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी ओ वाई, दीज आर एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू, क्योंकि बी और सी बराबर थे और ये हाफ हाफ हैं, देखते जाइएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज दैट बी ओ बराबर सी ओ, ये प्रूव कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। सो क्या प्रूव हो गया, एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ सी। कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। सो जो एंगल पी ए ओ होगा वो बराबर होगा एंगल सी ए ओ के। कैसे, सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangular equal। और अच्छे से बताऊं तुम्हें मैंने कैसे प्रूव किया, हम ये प्रूव कर चुके थे, ये वाला हम कलर दूसरा यूज कर दे रहा हूं मैं, ये यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। हम ये प्रूव कर चुके थे कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल दी थी, और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ये बी बाई टू और सी बाई टू है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल ये होगा ये इसके बराबर होगा, कैसे, सीपीसीटी से। ओके, तो दैट्स सॉल्व। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी ठीक है, एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि बीसी का जो ये होगा ना, ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक, और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। सो दैट ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल which is AB is equal to AC। कुछ नहीं करना, सीधे सॉल्यूशन में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC में AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है दोनों की। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर भी है तो ये भी गिवन है कि एंगल जो साइड DB है वो इक्वल टू है साइड, सॉरी एंगल नहीं ये साइड है, जो DB है वो DC के इक्वल टू है, ये भी गिवन है। क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। जब ये प्रूव हो गए तो क्या होगा, AB होगा वो AC के बराबर होगा, CP/CT। ये कैसी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ये लगी साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, CP/CT प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था, जब AB बराबर AC है तो ट्रायंगल जो ABC होगा वो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। इसमें AB बराबर AC प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC पढ़ो। इन ट्रायंगल ABC, in an isosceles triangle in which altitude BC and CF are drawn to equal side AC and AB, क्या गिवन दिया है, इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC दिया है, ठीक है। एल्टीट्यूड BE एंड CF ड्रॉन है, एल्टीट्यूड है इसका मतलब परपेंडिकुलर होंगे,
ड्रॉ में ये मैंने 90 क्यों कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल पढ़ चुके, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, याद रखना। और ड्रॉ इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, इसको एडिटिव आर इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करना है PE इज इक्वल टू CF। कैसे प्रूव कर पाओगे, हमें ये प्रूव करना है ना, हमें सबसे ज्यादा सेल्फिश बनना है, याद रखना। हमें क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा सेल्फिश बनना है, ठीक है। कैसे बनना है, तो हम लेंगे ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में, ACF में, ठीक है। कैसे लोगे, AB बराबर AC, तो ये तो गिवन है भैया। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है। हमें एक एंगल एक साइड मिल गई, हमें एक साइड और मिल जाए या फिर एक एंगल और मिल जाए, एक एंगल ढूंढो। जो एंगल AEB होगा वो एंगल AFC के बराबर होगा, ये 90 होंगे। कैसे होंगे मैंने तुम्हें बताया, बिकॉज AB एंड AC आर स्ट्रेट लाइन, एंड जो एंगल PFC है वो इक्वल है एंगल CEB के, CEB के, तो जो एंगल ये होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। कैसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। सो क्या हो गया, जो PE है वो CF के इज इक्वल टू होगा, कैसे, CP CT, ठीक। corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक है। कैसे बोल दिया मैंने, ऐसे बोल दिया क्योंकि जब ये ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये पार्ट जो है वो इक्वल होंगे CP/CT से, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ABC is a triangle in which altitude B and CF are to the side AC and AB are equal। इसमें उल्टा दे दिया, इसमें उसने दिया कि जो बी और सी एफ है ना, ये ये इसके इक्वल है। गिवन है बीई इज इक्वल टू सी एफ, और ये एल्टीट्यूड भी है, एक बात और याद रखना, इक्वल एल्टीट्यूड है ना। उसने एक वर्ड बोला एल्टीट्यूड, जब भी बोले तो एल्टीट्यूड का मतलब वो एंगल को तो हाफ नहीं करेगा, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर होगा इस लाइन में, तो ये एंगल इक्वल होगा। अभी मैं इसके पिछले उसमें समझा चुका हूं तुम्हें, और ये प्रूव करना है। लो ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में
ठीक है, बी ई बराबर सी एफ, ये गिवन है। ये गिवन है, एंगल ए बराबर, एंगल ए होगा, ये कॉमन है। ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगी, बस हमने क्या कर दिया, ए बी ए सी के इक्वल की जगह बी और सी एफ कर दिया। पिछले सवाल जैसी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, और जो एंगल ए ई बी है वो इक्वल होगा एंगल ए एफ सी के। पिछले में भी सेम स्टेटमेंट दिया था क्योंकि एल्टीट्यूड है। ठीक है, सो जो ट्रायंगल ए बी ई होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। कैसे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो पहला तो प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ए बी बराबर ए सी। जब भैया ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो जो ए बी होगा, जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? CPCT corresponding part congruent triangle। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। Now we are going to discuss about the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एंड DBC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। सेम बेस BC पे है एंड शो करना है ये कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हें सीधे सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ए बी डी ये एंगल, इसके प्रूव करना है। अच्छा ये बने किस किस से हैं, ये बना है ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, एंड ये बना है एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। यही ना, इसको इसको मिला के ये बना है, इसको इसको मिला के ये बना है। ठीक है, एक्चुअली जो एंगल ये ए बी सी है ना, ये एंगल ए सी बी के बराबर है। जो एंगल ए बी सी है वो एंगल ए सी बी के बराबर है। कैसे? बिकॉज ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल where ए बी बराबर ए सी, सो जो एंगल ये होंगे बराबर होंगे, सो इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल are equal। And one more thing, जो एंगल डीबीसी है वो एंगल डीसीबी के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि एंगल जो डीबीसी है वो एंगल डीसीबी के बराबर है।
वाई, बिकॉज जो ट्रायंगल डीबीसी है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब वो भी कैसा है, जिसमें कि BD बराबर है CD के, तो जो एंगल ये होंगे ये बराबर होंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये प्रूव हो गया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ABD बराबर होगा एंगल ACB के, ये प्रूव हो गया। इस इक्वेशन से ये बराबर है, जब ये बराबर है तो ये कहां से आया, यहां से, ऑलरेडी इक्वल प्रूफ हो। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो बड़े आराम से सॉल्व करना है। ABC आइसोस्केल ट्रायंगल विच AB is equal to AC, AB is equal to AC दिया है भैया, साइड BA is produced to D such that AD is equal to AB। वाओ, ये इसके बराबर है। ठीक है, समझते जाना, बात समझते जाना। सो दैट BCD इज अ राइट एंगल, ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल हुआ। एक प्रॉपर्टीज है, समेशन ऑफ all interior angle of a triangle (180°). अब इस प्रॉपर्टी का मैं बार बार यूज करूंगा बाबूजी। इन ट्रायंगल ABC में AB बराबर है AC के, तो एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। और इन ट्रायंगल ADC में AC बराबर AD, ट्रायंगल एंगल ADC बराबर होगा ACD। सेम स्टेटमेंट। एक्चुअली एंगल जो साइड है इस ट्रायंगल में वो AB बराबर AC बराबर AD है। जब ये है तो जो ये एंगल होंगे, ये सारे एंगल ABD ABC is equal to angle ACD ACB is equal to angle ADC is equal to angle ACD। ये स्टेटमेंट थर्ड निकला, ये इक्वल होंगे। ठीक है, जब ये
और ये और ये बराबर हैं, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो एक बात समझ में आई तुम्हारे कि जो एंगल ए, आप ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल ए बी, सॉरी इतना प्रूफ हो गया। आप ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल बीडीसी में, ठीक, एंगल जो बीसीडी है वो मिलके बनता है एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी, इससे बनता है, बात समझ में आई। और ये सारे इक्वल है। अब नाउ करना फ्रॉम इक्वेशन, अब नीचे स्टेटमेंट कह देना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या देख रहे हैं कि जो एंगल बी है प्लस एंगल डी है, ठीक है, वो एंगल सी के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखो, इससे देखो, इससे, क्योंकि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये दो के बराबर है, तो इसके इसके बराबर होगा, ठीक है। और जब ऐसा है इन ट्रायंगल एबीसी में, तो जो ट्रायंगल के जो ऑल एंगल होते हैं, एंगल बी प्लस सी प्लस डी होगा, वो 180 होगा। बी प्लस डी इज इक्वल टू सी है, तो टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल जो सी निकल के आया भैया, वो निकल के आया 180 बाई 2, 90 डिग्री। ये एंगल कितना निकल के आया, ये 90 डिग्री निकल के आया। ये वही पूछ रहा था, एंगल बी सी डी, जो एंगल बीच में होता है उसे एंगल माना जाता है, तो एंगल बी सी डी, ठीक है। ये वाला एंगल कितना निकल के आया, ये आया निकल के 90, ये प्रूव हो गया, ठीक। नाउ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये है इन ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसने पहले से बता दिया कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, फाइंड बी एंड सी। भैया इन ट्रायंगल ABC में जो एंगल ABC में जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा, वो 180 होगा भैया। और AB बराबर AC दिया है, तो एंगल जो B बराबर होगा वो एंगल C के बराबर होगा। कैसे होगा, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल जो ए प्लस बी की जगह सी लिख दो, प्लस 2C इज इक्वल टू 180 नेगेटिव, एंगल ए की वैल्यू दी है 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो जो एंगल सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 बाई 2 इक्वल टू 45। जो एंगल सी की वैल्यू 45 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, क्या आएगा, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो जब सी 45 है तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट, शो करना है
एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल बदल दिया उसने, आर 60 डिग्री ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? मैं तुम्हें एक ट्रायंगल इंसर्ट करके बताता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। A triangle whose each side are equal, a triangle whose each side are equal or called equilateral triangle। बात समझ में आई? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। भैया ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये साइड इक्वल है, तो लेट किया कि ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो AB बराबर BC बराबर CA होगा, तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C होगा। कैसे होगा? इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है कि ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सी, और ये तीनों बराबर है, तो थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी? 180 बटे 3, तो क्या आएगी? 60 डिग्री। और जब ए 60 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये भी क्या हो जाएगा? 60। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या आ गया? 60। ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। प्रूव हो गया, ठीक। सो दैट्स ऑल, ये थी आज की क्लास। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।